रूल नंबर 9 कह रहा है यदि एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस। अब आप लोग कहोगे कि सर इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, अभी तक तो नहीं पढ़े थे, आज इंपरेटिव सेंटेंस सुनने को मिल रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी को हम लोग सलाह देते हैं या किसी से हम लोग अनुरोध करते हैं, इस सब को क्या बोला जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस। बात को समझने की कोशिश कीजिए। यदि एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस हो, कि बात को समझिए, हम फिर समझा रहे हैं। यदि एक्टिव वॉइस में यानी अगर कोई सेंटेंस सर आपको दे रहे हैं तो उसमें वह सेंटेंस कैसा होना चाहिए? इंपरेटिव होना चाहिए। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सुनिएगा, सुन लोगे दिमाग में बैठ जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। बात तो सर आप लिख दिए और ये भी लिख दिए सर, तथा एक्टिव वॉइस के वर्ब के ठीक पहले, बात को समझिएगा, लिखना आसान है, समझना भी आसान है, बस आप समझने का प्रयास करें तब तो। यह सेंटेंस जो लिखा हुआ है यह क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। सर आपने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है, रिक्वेस्ट होता है और एडवाइस होता है। अगर इस तीनों से कोई सेंटेंस तीनों में से किसी एक पर दे तो वह सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंपरेटिव कहलाएगा। क्लियर हो गया बात? अब आइए, बात वो चीज नहीं हुआ, अब आगे क्या है। अगर ये सेंटेंस इंपरेटिव हो तथा एक्टिव वॉइस के वर्ब के ठीक पहले, वर्ब के ठीक पहले टू लगाकर अंत तक क्या कर देते हैं? उतार देते हैं। चलिए भाई, हम समझ में आ गया सर, आपने बताया, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया। चलिए हम पूरा समझने के प्रयास करते हैं। कैसे बुझेंगे सर कि इंपरेटिव सेंटेंस है? अरे तो वही तो हम बोल रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में तीन चीजें आप याद रखो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। अगर इस तीनों में से कोई हो तो वो क्या है? इंपरेटिव हो। चलो हम समझते हैं। आपने सर क्वेश्चन लिखा गो टू मार्केट, बाजार जाओ, तो क्या हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं? बताओ। आप एडवाइस दे रहे हो, आप एडवाइस दे रहे हो। गो टू मार्केट, बाजार जाओ, आप क्या दे रहे हो? ऑर्डर दे रहे हो। यही तो समझना है। ओ सर अब समझ में आया, वो समझना है और समझने के आधार पर फॉलो करना है। गो टू मार्केट, बाजार जाओ, तो मैं बाजार जाने के लिए बोल रहा हूं किसी को, तो आप क्या कर रहे हो? उसको आदेश दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। तो आप ऑर्डर दे रहे हो, ये आप समझ में आ गया। तो इसमें से तीनों में से कौन होगा बताओ? आप इसको तीनों उतारोगे, यू आर क्या लिखोगे? ऑर्डर्ड। बोलो यहां समझ में आ गया? इस तीनों में का प्रयोग कब करोगे? आप इसका हिंदी जानोगे तब। गो टू मार्केट, बाजार जाओ, यू आर ऑर्डर्ड। अब इस तीनों में से इसका एक का काम खत्म हो गया। अब आगे पढ़िए, तथा एक्टिव वॉइस के वर्ब, एक्टिव वॉइस के वर्ब। अब बता इसमें वर्ब कौन है? गो। चलो वर्ब के ठीक पहले, आइए ना, वर्ब है, इसके ठीक पहले क्या लगाते हैं? टू। यहां लगा दो टू। समझ में आया? और टू लगाकर अंत तक उतार देते हैं। तो अब इसमें टू लग गया, अब इसके बाद जो भी कुछ लिखा है उसको उतार दो। क्या लिखा हुआ है? गो टू मार्केट। समझ में आ गया? ठीक है, अब बोलो।